आज विक्ट्री डे को लेके क्या कहेंगे? 23 सितंबर भारत के इतिहास का एक बहुत विजयशाली तारीख। इसी के साथ साथ दुनिया के इतिहास के अंदर भी सबके लिए स्मरणीय तारीख। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं कहूँगा भारत इजराइल मैत्री, आप कहेंगे अमर रहे अमर रहे। भारत इजराइल मैत्री अमर रहे अमर रहे। भारत इजराइल मैत्री अमर रहे अमर रहे। भारत इजराइल मैत्री अमर रहे अमर रहे। आज का दिन नाना प्रकार से स्मरणीय दिन। 23 सितंबर 2018 में अकस्मात एक ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी उभरी। ओटोमन एम्पायर ये इतना फैला हुआ था धरती पर, इजराइल उससे मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा था। उसमें भारत भी ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो भी भारतीय सेना ने इजराइल के प्रति अपनी मित्रता और सद्भाव और वैश्विक कूटनीति के अंतर्गत फैसला किया। ये मेरे और आपका सच है। अगर हम अपने सच को भी समझ नहीं सके तो फिर अपने आप को जानेंगे कब और जिएंगे कब। इसलिए इसको भी समझना जरूरी है। आखिरकार 27 देशों ने मुझे और आपको देखते, जिन्होंने सारे कुतर्क किए थे, जितनी गाली गलौज हो सकती थी, अपमान हो सकता था, किया था। देश का भी किया था, संस्कृति का भी किया था, नेतृत्व का भी किया था। आज वो सब पलक पावड़े लेकर दिखाए होते हैं कि साहब पुरस्कार आप ही लेकर। वो ट्रंप के लिए नहीं खड़े, वो पुतिन के लिए नहीं खड़े, वो जिनपिंग के लिए नहीं खड़े, पर आपके लिए खड़े। जो इस विजय को सेलिब्रेट नहीं कर सकता, वो भारतीय होने का गौरव कहाँ से लाए, राष्ट्रीय होने का गौरव कैसे उसमें। इसलिए मैंने आपके सामने कुछ बातें इसलिए रखी, आए, ताली बजाई, रीत चढ़ाया और चले गए। इसके साथ एक संकल्प और एक अपने आप के लिए कार्य, समाज के अंदर इस बात को फैलाना। और आपने जिन दो बातें बहुत छोटे में कहना समाप्त करूंगा। मैंने कार्यक्रमों में बोलते हुए कहा, भारत कितना सुंदर देश है और विचित्र। मैं और आप जेब में 40-50 रुपए डालकर निकल जाएं तो 2 बढ़िया परोठे और एक अच्छा गिलास दूध का आराम से पी सकते हैं, भोजन और नाश्ता कर सकते हैं। दुनिया का कोई देश कर सकता है? तो फिर आप किसके सहारे जिंदा? इस भारत को नहीं समझा, इसलिए दुर्भाग्य होता है। वो देश आपको इतना सस्ते में भूख पेट भर ही नहीं सकते। अपना नहीं भर सकते तो दूसरों को कहां से भरेगा? हम अपना भी भर सकते हैं और सबका भर सकते हैं। इसको आत्मनिर्भर भारत। समय लगेगा, प्रधानमंत्री को बहुत ताकत लगानी होगी, क्योंकि मैं और आप भी इतने जिद्दी हैं, जल्दी से बदलते और संभलते हैं। कहते हैं ऐसा हो कैसे सकता है? स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें 47 से पहले गुलामी की आदत बनी, आजादी के बाद फिर गुलामी में फंसे चले आ रहे हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता का भाव हमारे विचार में, व्यवहार में आना चाहिए। मैंने ये इसलिए कहा है, मैं आप में से मैक्सिमम को जानता हूँ जिनको आत्मनिर्भरता का विचार बौद्धिक रूप में तो स्वीकार है, आचरण में गड़बड़।
उनको लगता है कि ऐसा हिंदुस्तान बताना, भला कैसे होना, हम ऐसे लायक ही नहीं। तो ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसको फेंकिए। इसी के साथ साथ एक बात और कहूँगा, और वो ये कहूँगा, हम दुनिया को आज़ादी दिलवा सकते। हमने इजराइल को, मैं कहता हूँ कई जगह, मैंने आज भी ज्वाइन किया, वेयर वी हैव टू मैनी थिंग्स टू फ्रॉम यू, कि हम आपसे सीखना चाहते हैं, वी कैन, बट वी आर मैनी थिंग्स टू टॉट यू आल्सो। एक स्वाभिमान पूर्ण भारत कैसे दिखता है, इजराइल से लोगों ने सीखा था, आज इजराइल ने भारत से और भारत ने इजराइल से सीखना चाहिए। कोई मुझे कहता है कि इजराइल से सीखिए, तो लगता है कि आधा सच बोलता है, आधा गड़बड़ करता है। तो इसलिए भारत के पास भी दुनिया को सिखाने के लिए था, है और सिखाएंगे। इसलिए हमने सिंदूर ऑपरेशन में चीन निर्मित जितने एयरपोर्ट थे सब ध्वस्त कर दिए। चीन बेचारे को आज तक पता नहीं लगा ये हो क्या गया। अमेरिका जो पालता पोसता रहता है आतंकवाद को इनडायरेक्टली, उसको पता ही नहीं लगा कि टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर ध्वस्त हो गए, ये कब हो गए और किन्होंने किए। हमने पाकिस्तान में एंटर नहीं किया, पाकिस्तान की जनता पर जुल्म नहीं किया। पाकिस्तान ने लाख कोशिश की भारत में एंटर करके भारत की जनता पर, जमीन पर जुल्म कर। तो इसलिए हमारे पास बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, नीतिगत क्षमता ये इतनी अपार है, इसलिए दुनिया के सामने प्रश्न खड़ा है कि दुनिया के अमेरिकन होगा, चीन होगा, रूस होगा, दुनिया के और बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, शाह होंगे, किसी को भी दुनिया में पिछले अनेक वर्षों में उस देश का सर्वोच्च सम्मान पदक नहीं मिला। और हम नालायकों के प्रधानमंत्री को 27 मिले, फिर भी हमें भरोसा नहीं। उनकी तकलीफ ये है कि भरोसा है कि वो अमेरिका, रूस, चीन आदि देश खाने का भेजते हैं और उसको खाकर ही जिंदा है। ऐसा किसी को भरोसा तो नहीं ना, तो बताना चाहिए, फालतू की बात नहीं। तो भारत ने तय किया है कि वो टैरिफ का झुंझुना और हथियार लेकर चला, भारत ने मौन साध लिया। और ऐसा मौन साधा कि दुनिया की सारी शक्तियां जो थी वो धड़ाम से नीचे आ गई। और मौन भी उत्तर होता है, ये स्थापित हो। हमने युद्ध नहीं लड़ा, धमकियां नहीं दी, झगड़ा नहीं किया, हमने अहिंसा बमों के द्वारा मौन रूपी ताकत का उपयोग करके अपने स्वाभिमान की भी रक्षा की, दुनिया को भी रास्ता दिखाया कि अहंकार और हिंसा से मत जिएगा, सद्भाव से जियो और दूसरे को भी जीने दो, जियो तो दूसरे के लिए जियो। इस लेसन को भी हमने दुनिया को